अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत से हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स अवेलेबल हैं जिसको हम आमतौर पे यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके रिबन्स और उसके लेबल्स के नाम से हम वाकिफ़ नहीं हैं। इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम अपडेट करते हैं किसी न्यू वर्जन में, तो वहाँ पे हमें उसके कुछ कंपोनेंट्स या कुछ फीचर्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको भी यूज़ किया गया था शुरू में डाटा को एंटर करने के लिए ही, लेकिन इसमें और वर्ड पैड में डिफरेंस ये था कि इसमें हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इवेल्युएट कर सकते थे डिफरेंट फार्मूलाज लगा के। ठीक है, अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन कमांड्स को मेन्यू बार में और उन बटन्स को टूल बार में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम टेक्स्ट डाटा और न्यूमेरिक डाटा को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं और इसकी प्राइमरी कीबोर्ड पे शॉर्टकट कौन सी हैं, और कैसे हम अपनी स्प्रेडशीट में डाटा एंटर कर सकते हैं एक प्रॉपर वे में और उस पर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, उसके कौन कौन से टैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, हम इसमें चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए स्प्रेडशीट को, इसको स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं कि एक्सप्लेन करें डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक और स्प्रेड बुक। और ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे एक सेल से दूसरे सेल में डाटा या फार्मूला को या टेक्स्ट डाटा को मूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल रेफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, कॉपी कट और पेस्ट का फार्मूला क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिल फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डाटा और फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी 2010 का हमें स्क्रीन अपीयरेंस शो कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि न्यू वर्जन में सिर्फ उनकी अपीयरेंस या आउटलुक ही चेंज होती है, बाकी उनके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। अगर आपको प्रीवियस वर्जन का नॉलेज है तो आप आराम से अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी न्यू वर्जन को यूज़ करते हुए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसके रिबन्स और लेबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें टैब कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा आउटलाइन जो एरिया हुआ है वो है इसकी टाइटल बार। अब टाइटल बार हर विंडो की होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। अब यहाँ पे इसका नेम शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया तो इसलिए इसका नेम शो होगा बुक 1 या बुक 2। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो भी वर्कशीट या स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है XLS या XLSX। जैसे हमने बात की थी कि हर विंडो में हमारे पास ये 3 बटन्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हैं, और इनके फीचर्स, इनके फंक्शंस और इनको क्लिक करने पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो सेम एज़ जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। या यूँ कह लीजिए कि इन 3 बटन के फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो भी आप विंडो ओपन करते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या iOS में सेम ही होते हैं। बस iOS और विंडोज़ में फ़र्क सिर्फ इतना है कि iOS में ये सर्कुलर शेप में आपको मिलेंगे और विंडोज़ में आपको ये स्क्वायर शेप में मिलेंगे। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के बटन के ऑपरेशंस की हम बात कर चुके थे। फिर भी देख लीजिए, ये मिनिमाइज़ के लिए ये होगा सब्ट्रैक्शन का साइन, और जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है वो मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर, और जो क्रॉस का साइन बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे क्लोज़ करने को। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो रिस्टोर हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी या फिर क्लोज़ हो जाएगी, डिपेंड करता है कि आप कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं। मैक्सिमाइज़ का या रिस्टोर का फंक्शन यहाँ पर भी सेम होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन की हुई हैं तो वो आपसे पहले पूछेगा कि कौन सी फ़ाइल को आप रिस्टोर करना चाहते हैं। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको रिस्टोर या मैक्सिमाइज़ कर देगा या उसके ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज़ में ले आएगा जिसमें वो पहले थी। ठीक है, इसके बाद अब अगेन वही मैक्सिमाइज़, अगर आपकी विंडो फुल स्क्रीन पर है और अगेन आप मैक्सिमाइज़ का बटन प्रेस करते हैं तो वो उसको हाफ स्क्रीन पे ले आएगा, यानी उसको स्प्लिट कर देगा स्क्रीन पे, टॉप से और बॉटम से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के उसको
कंपैरेटिवली लेस साइज़ में ले आएगा। उसके बाद क्लोज़ के बटन की बात अगर करें तो किसी भी विंडो के क्रॉस साइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो उस विंडो को फ़ौरन क्लोज़ कर देगा इन केस अगर आपने कोई डाटा सेव नहीं करना। अगर कोई डाटा सेव करना है तो वो सिंपली एक पॉपअप मैसेज शो करेगा, उससे आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था वैसे ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, अनडू और रिपीट। रिपीट में आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं रिपीटेडली जो आपने रिसेंटली किया है। रिसेंटली जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एरिया आउटलाइन किया गया है ये कहलाता है इसका रिबन। अगेन यहाँ पे इंटरफेरेंस आपको मैं शो कर रहा हूँ 2007 और 10 का, लेकिन ये सेम ही होता है। अगर आपको इन रिबन्स के नेम पता है तो आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। इन रिबन्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसा हमने बात की थी। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन को डिस्प्ले ना करने की वजह ये थी कि हमें बेसिक का नॉलेज होना चाहिए और हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और प्रीवियस वर्जन में इसका डिस्प्ले कैसा था वो हमें पता होना चाहिए। ये जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं टैब। अब ये नाम जो है ये पुराने वर्जन में और लेटेस्ट वर्जन में सेम होते हैं, इसलिए पुराना वर्जन ही शो कर रहा हूँ। तो ये टैब्स देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, etc, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टैब्स हैं। और ये जो एरिया आउटलाइन हुआ है इसी को हम वर्कशीट कहते हैं और इस पर काम करते हुए हम अपना डाटा यहीं पर एंटर करते हैं। हम जो भी डाटा एंटर करेंगे यहाँ सेल्स में करेंगे और सेल्स हमारे वर्कशीट में ही होंगे। वो कॉलम रोज़ का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे अगर हम फाइल का टैब ओपन करें तो सेम जैसे हमने वर्ड में देखा था, यहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब अगर नेक्स्ट टैब की हम बात कर लें तो यहाँ पे होम के टैब में हमारे पास ऑप्शन सेम है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ऑप्शन सेम होते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेल्स का है। सेल्स के साथ अलाइनमेंट का डिफरेंस आ जाता है और नंबरिंग का आ जाता है। बाकी वर्ड पैड में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इंसर्ट के टैब में आ जाएं तो आप इसमें टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्पार्क लाइन कर सकते हैं, फिल्टर और लिंक और टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट के टैब में से। आप अपनी वर्कशीट में जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहें सिंपली इंसर्ट के टैग में आएंगे, वहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज लेआउट। पेज लेआउट में अगेन पेज सेटअप, उसकी ओरिएंटेशन, पेज बैकग्राउंड और उसको अरेंज करने का तरीका जो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह से आपको डाटा आपका डिस्प्ले होना चाहिए, उसकी थीम्स और उसके पैराग्राफ। नेक्स्ट इसमें टैब है जो वर्ड पैड में नहीं था, वो है फार्मूलाज़ का। इसमें आप डिफरेंट फार्मूलाज़ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फंक्शन लाइब्रेरीज़ होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फार्मूलाज़ डिफ़ाइन भी कर सकते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। नेक्स्ट अगर डाटा के टैब में आ जाए तो यहाँ पे आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, कनेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग जिस तरह भी करना चाहें। रिव्यू के टैब में अगेन आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें जो चेंजिंग करनी हो वो कर सकते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं रिव्यू के टैब में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी काम करने के बाद उसको रिव्यू करते हैं उसको फाइनलाइज करने से पहले। नेक्स्ट व्यू के टैब में अगर आ जाएँ तो यहाँ अगेन हमारे पास वही मैक्रोज विंडोज़ के ऑप्शन है। आप उसको जूम करके और जिस तरह से भी आप उसको चेक करना चाहें अपने पेज को चेक कर सकते हैं कि वो कैसा प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू और प्रूफ रीडिंग के बाद आप अपने टेक्स्ट डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। सो होपफुली this video covers all the aspects, all the ribbons of Microsoft Excel. Stay connected for upcoming videos. Thank you so much.